हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास 9th और 10th दोनों में ही मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा प्रोबेबिलिटी, उसका कुछ बेसिक और कुछ क्वेश्चंस कराने जा रही हूँ। तो आपको बेसिक से कराने जा रही हूँ, इसको ध्यान से देखेंगे बेटा। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। देखो क्या होती है प्रोबेबिलिटी का, हमारा फॉर्मूला होता है। देखो इसके अंदर फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। फेवरेबल का मतलब होता है कि जो हमें चाहिए वो कितने आ सकते हैं, तो उसको कहते हैं फेवरेबल। जो हमारे हक में है उनको फेवरेबल आउटकम्स, और अपॉन में आता है हमारा टोटल आउटकम्स। अब जो प्रोबेबिलिटी होती है उसकी वैल्यू हमेशा या तो 0 या 0 से बड़ी और 1 से छोटी, यानी कि 0 और 1 के बीच में हो सकती है। 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। जो इम्पॉसिबल इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। जो श्योर इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में रहती है। इम्पॉसिबल पे 0 आ जाती है, श्योर पे 1 आ जाती है। प्रोबेबिलिटी कभी भी बच्चों नेगेटिव नहीं होती है। और इसका एक फॉर्मूला होता है हमारा पीई। इसका एक फॉर्मूला आता है हमारा पीई प्लस पीई नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाता है हमारा 1। ठीक है। अब हमारे पास जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम पहले समझने के लिए। व्हेन ए कॉइन इज टॉस पॉसिबल आउटकम्स। अगर हमने एक सिंपल कॉइन को टॉस किया है तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से आते हैं? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो दो ही आउटकम्स होते हैं हमारे पास। अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो केवल दो, हेड या टेल। अगर मैं आपसे पूछूं हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, तो हेड कितनी बार है बच्चों? एक बार है। और टोटल आउटकम्स कितने हमारे? 2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। अगर हम एक डाई को टॉस करते हैं, डाइस यानी कि जो हमारा जो गोटा होता है हिंदी में बोलते हैं, जैसे हम अगर एक डाई को टॉस करते हैं तो उसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं बेटा? 1 2 3 4 5 6। यानी कि जैसे कि अगर आप डाई चलते हो तो या तो आपका 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 5 6। इनमें से ही 6 ऑप्शन आएंगे, यानी टोटल आउटकम्स क्या हो जाते हैं हमारे? 6 हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर आप डेक ऑफ कार्ड्स को अच्छे से शफल करते हैं, ठीक है, डेक ऑफ कार्ड यानी कि जो हमारी कार्ड के पत्ते होते हैं उसको अगर हम शफल करेंगे तो हमारे शफल करने के बाद भी अगर हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम्स देखे जाएं तो हमारे कितने कार्ड्स होते हैं बेटा? 1 से लेकर के 52 तक, 1 2 3 अप टू 10 तक होंगे। फिर उसके बाद के क्यू जे होता है। इसी तरीके के हमारे कार्ड्स जो होते हैं 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं। तो मैं पहले आपको कार्ड्स के बारे में बता देती हूँ। देखो बेटा, तो कार्ड्स क्या होते हैं? जो हमारे 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। 52 कैसे बनते हैं मैं आपको बताती हूँ। देखो 13 13 13 4 पार्ट्स में डिवाइड है। तो 13 हमारे होते हैं देखो हार्ट के यानी कि ये इस शेप में होते हैं। और ये कौन से कलर के होते हैं बच्चों? रेड कलर के होते हैं। फिर होते हैं 13 हमारे डायमंड के होते हैं। डायमंड की कौन सी शेप होती है आपको पता है? ये ईट, हिंदी में इसको ईट बोलते हैं। और जो हार्ट वाला है उसको क्या बोलते हैं? पान बोलते हैं। उसी तरह से 13 हमारे होते हैं क्लब वाले। क्लब यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं चिड़ी। फिर 13 होते हैं हमारे स्पेड। स्पेड यानी हिंदी में क्या होता है? हुकुम। तो 13 हमारे ये 4 टाइप के सूट होते हैं बेटा, यानी हार्ट, डायमंड, क्लब और स्पेड। 4 टाइप के सूट होते हैं हमारे पास। अब देखो इसके अंदर कई बार हमारे पास आता है फेस कार्ड। फेस कार्ड का मतलब जिसपे फेस बना हुआ है। तो हर एक सूट में देखो 4 सूट, इनको सूट बोलते हैं। 1 2 3 4, 4 सूट होते हैं बेटा। तो चारों सूट के अंदर देखो 3 3 फेस कार्ड होते हैं, यानी कि एक के, एक क्यू और एक जे। तो ये 3 फेस कार्ड हो गए। और ऐसे यहाँ पर 3 ये फेस कार्ड इसके हो गए, 3 फेस कार्ड इसके, 3 फेस कार्ड इसके। तो टोटल फेस कार्ड हमारे पास कितने होते हैं बच्चों? 12 फेस कार्ड होते हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं कि रेड कलर के कितने फेस कार्ड हैं, तो आप कहोगे 6। रेड कलर के कितने हैं? 6 है। ब्लैक कलर के कितने हैं? 6 है। तो टोटल मिला के कितने हो गए? रेड भी 6 और ब्लैक भी 6। तो टोटल फेस कार्ड हमारे कितने होते हैं? 12 होते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जैसे एक एग्जांपल लेके देखते हैं बेटा, कि जैसे अगर हमने एक कार्ड को ड्रॉन किया एट रैंडम, यानी एक कार्ड हमने निकाला, रैंडमली निकाला। रैंडमली यानी कि हमने देख के नहीं निकाला है, बिना देखे निकाला है। फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग नाइदर ए रेड नॉर अ क्वीन। तो हमने क्या करा है? एक कार्ड निकाला है। कहाँ से निकाला है? 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक कार्ड निकाला है। अब हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी गई है कि नाइदर अ रेड कार्ड, यानी ना तो वो रेड कार्ड हो,
नॉर अ क्वीन, और वो क्वीन भी नहीं होनी चाहिए। तो बेटा रेड कार्ड हमारे पास कितने होते हैं, देखो 13 इसके और 13 इसके, तो यानी कि रेड कार्ड कितने हो गए, 26 हो गए हमारे पास। अब इसने कहा रेड कार्ड होना नहीं चाहिए, यानी कि 26 तो खत्म हो गए हमारे पास। अब उसने कहा है एक भी क्वीन नहीं होनी चाहिए। देखो टोटल क्वीन हमारे पास कितनी होती है, 4। अब जब हमने रेड कार्ड निकालते तो 2 क्वीन तो हमारे पास ऑलरेडी हट ही गई बच्चों। अब बच गई कितनी क्वीन बच गई, 2 और बच गई। तो हमारे पास कितने हो गए, हमारे फेवरेबल केस कितने हो जाएंगे कि हमें जो किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि रेड भी नहीं होना चाहिए और क्वीन भी नहीं चाहिए। तो 13 और 13 ये तो कितने हो गए हमारे 26, एक क्वीन इसकी 27 और एक क्वीन इसकी कितने हो गए 26 और एक क्वीन इसकी और एक क्वीन इसकी, तो ये कितने हो जाएंगे हमारे 28। अब लेकिन ये तो हमारे 28 हो गए, अब हमें तो ये चाहिए ही नहीं, ये वाले तो चाहिए ही नहीं ना हमें, ना इधर रेड कार्ड चाहिए नॉर क्वीन कार्ड, ना ही क्वीन चाहिए। तो 13 और 13 26 और एक ये 27 और एक ये 28, तो हमारे टोटल कार्ड्स कितने हो गए जो हमें नहीं चाहिए, वो हो गए हमारे 28। ठीक है, अब हमारे फेवरेबल कैसे निकालेंगे, ये तो नॉट फेवरेबल हो गए हमारे 28। कौन से हो गए बेटे जो हमें नहीं चाहिए, नाइदर। अब हमारे फेवरेबल कौन से हो जाएंगे, तो टोटल कार्ड में से जो हमें नहीं चाहिए उनको माइनस कर दिया, यानी 52 माइनस 28, तो हमारे फेवरेबल कितने आ गए 24, क्योंकि इन्होंने कहा है हमें ना तो रेड चाहिए और ना ही क्वीन। तो रेड कितने हो गए 26 और क्वीन कितनी हो गई 2, तो यानी 28 तो हमें चाहिए ही नहीं। तो चाहिए कौन में से, 52 में से हमने 28 माइनस कर दिया यानी कि 24। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों, फेवरेबल केस कितने हमारे 24 और टोटल आउटकम्स कितने हमारे 52। तो हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, इसको काट देंगे 4 से, 4 6 जा और यहाँ पे 13 टाइम, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हमारी 6/13। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, देखो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर व्हेन ए डाई इज थ्रोन वंस, यानी कि अगर हमने जैसे अभी मैंने पीछे बताया था, अगर हम एक डाई को रोल करते हैं बेटा, यानी कि फेंकते हैं, तो हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने आते हैं 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 6 आते हैं हमारे पास। अब इसने कहा है कि हमें कौन सा नंबर चाहिए बच्चों, एक इवन नंबर चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या बताया, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। इवन नंबर तो देखो कौन कौन से होते हैं, जो 2 से डिविजेबल, यानी डाई को रोल किया, यानी इवन नंबर क्या आ गया हमारा, 2 भी आ सकता है बच्चों, 4 भी आ सकता है हमारा और 6 भी आ सकता है। तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 2 4 और 6, यानी टोटल नंबर में कितने हो गए 3 हो गए। और टोटल आउटकम्स कितने हमारे, कुछ भी आ सकता है, देखो 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है, लेकिन फेवर में हमारे कितने हैं सिर्फ 3। तो इसका हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 3/6। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो द प्रोबेबिलिटी दैट ए नंबर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स 1 to 15। अब हमें एक ऐसे नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एक ऐसा नंबर सिलेक्ट करना है, कितने नंबर में से 1 से लेकर 15 तक में, इज अ मल्टीपल ऑफ 4, और जो है किसका मल्टीपल होना चाहिए, 4 का मल्टीपल होना चाहिए। अब देखो 1 से लेकर 15 तक में 4 का मल्टीपल कौन सा होगा, या तो 4 आएगा, 1 2 3 4 4 आएगा, या 8 आएगा, या 12 आएगा, यही आएंगे। सिर्फ 1 से लेके 15 तक में 4 के मल्टीपल कितने आएंगे, ओनली 3। टोटल हमारे पास कितने नंबर है बच्चों 1 से लेकर 15 तक, यानी 15। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने आ गए 3 और टोटल आउटकम्स कितने आ गए 15। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 3/15 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, ए नंबर इज सिलेक्टेड रैंडम फ्रॉम द 1 to 30 द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ प्राइम नंबर। तो हमें अब की बार क्या करना है, एक नंबर ऐसा निकालना है कहां से 1 से लेकर 30 के बीच में जो कि प्राइम नंबर हो। प्राइम नंबर हमारे कौन से होते हैं बच्चों, जो केवल अपनी टेबल से ही जाते हैं उनको कहते हैं हम प्राइम नंबर। तो हमें कहां से कहां तक के निकालने, 1 से लेके 30 तक। अब ये बात ध्यान रखना, जो 1 होता है वो प्राइम नंबर नहीं होता है। कई बच्चों को यही कंफ्यूजन होती है कि मैम 1 कैसा नंबर है, तो 1 नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। हमें 1 से लेकर 30 तक में सिलेक्ट करनी है प्राइम नंबर्स। तो देखो सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है बच्चों, 2 होता है। तो 2 हो जाएगा 3 5 7 11 13 17 19 23 29। तो ये हमारे टोटल मिला के कितने फेवरेबल आउटकम्स हो गए बच्चों 10, क्योंकि ये सारे कितने हैं 1 से लेके 30 के बीच में प्राइम नंबर्स हैं। तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने आ गए 10 और टोटल आउटकम्स कितने हमारे 30। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 10/30, यानी कि 0 से 0 काट देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1/3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा,
ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। अब हमें क्या करना है, एक कार्ड निकालना है। कहाँ, कितने कार्ड में से बच्चों? 52 कार्ड में से। फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए रेड फेस कार्ड। अब हमें एक ऐसे फेस की कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसके अंदर हमारा रेड फेस कार्ड है। अभी मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन में बताया था कि हमारे पास रेड फेस कार्ड कितने होते हैं बच्चों? 6 होते हैं, क्योंकि हमारे पास हार्ट के भी 3 होते हैं, KQJ, और डायमंड के भी 3 होंगे, KQJ। तो टोटल मिला के हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने आ गए? 6 आ गए बच्चों, और टोटल आउटकम्स कितने हमारे पास? 52 आ गए। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी हमारी? 6/52। इसको 2 से काट देंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, यानी कि 3/26 आ गई। अब प्रोबेबिलिटी इसी में ही अगर हम थोड़ा सा और चेंज करें इसी क्वेश्चन को, अभी तो हमने कौन सा निकालना था? रेड फेस कार्ड निकालना था। अब हमने एक ऐसे 52 कार्ड में से ही प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक ऐसे कार्ड की विल नॉट एन एस। अब वो एस नहीं होना चाहिए। एस का मतलब हमारा इक्का नहीं होना चाहिए। तो हमारे जो 13 सूट होते हैं, मैंने अभी जो 13 सूट बताए थे आपको, इसके अंदर जो हमारे कौन कौन से बताए थे? हार्ट का बताया था, उसके बाद डायमंड का बताया था, स्पेड का बताया था, और क्लब का। तो ये जो 4 टाइप के सूट होते हैं हमारे, इसके अंदर जो है कितने एस होते हैं? यानी इक्का, यानी सब में एक एक इक्का होता है बेटा, एस यानी इक्का। तो ये कितने होते हैं हमारे? 4। अब इन्होंने कहा है कि हमें एक भी एस नहीं चाहिए, विल नॉट एन एस। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें फेवरेबल केस निकालना है तो टोटल कार्ड में से हम ये जो 4 एस है ना, 1 2 3 4, इनको माइनस कर देंगे क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए। तो 52 - 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 48। तो हमारे टोटल केस कितने हैं बेटा? 52, और फेवरेबल कितने हैं हमारे पास? 48। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी हमारी? 48/52। इसे चाहे तो आप काट सकते हैं, 4 से काट के देख लेते हैं, या 6 से काट देते हैं। 6 8 जा 48, 6 1 जा 6, 6 से तो नहीं जा रहा है हमारा, 4 से ही जाएगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा? ये 12/13 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। एन इंटीजर इज चूजन एट रैंडम 1 and 100। एक हमें इंटीजर को चूज करना है, कहां से? 1 से लेकर 100 तक में। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ। अब हमें क्या, किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है? 1 से 100 के बीच में एक इंटीजर को चूज करना है, और प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है? इट इज डिविजिबल बाय 8, यानी कि 1 से 100 के बीच में जितने भी नंबर 8 से डिविजिबल होते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सेकेंड पार्ट में हमें निकालना है नॉट अ डिविजिबल बाय 8, और वो 8 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो हम सबसे पहले 1 से लेकर 100 तक के बीच में जो जो 8 से डिविजिबल है उतने नंबर लिख लेते हैं। तो पहला नंबर जो 8 से डिविजिबल होगा 1 से लेकर, तो पहला नंबर 8 आएगा, फिर 16 24 32, ऐसे करके हमने क्या करा? 8 का टेबल लिख लिया 80 तक। ठीक है, तो ये नंबर हो गए 10। उसके बाद 80 के बाद, क्योंकि हमें तो कहां तक देखना है बच्चों? 100 तक देखना है। तो 80 के बाद क्या आएगा? 88, और उसके बाद क्या आएगा हमारा? 96। तो हमारे फेवरेबल केस कितने हो जाएंगे बेटा? 1 से लेकर 100 के बीच में जो कि 8 से डिविजिबल हैं, तो ये आ जाएंगे हमारे 12। फेवरेबल आउटकम्स क्या है? हमें 1 से 100 का तक देखने हैं। तो फेवरेबल हमारे 12 हो गए, तो टोटल केस कितने हो गए हमारे? 100। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 12/100। इसको हमने काट दिया 4 से, तो 3/25। अब नेक्स्ट में हमें चाहिए कि डिविजिबल, नॉट डिविजिबल बाय 8, जो 8 से डिविजिबल ना हो। तो हम इसमें ऐसे भी कर सकते हैं कि टोटल 100 में से 12 माइनस कर दो, उससे भी निकल जाएगा हमारा। या फिर हम ये फॉर्मूला यूज करके कर सकते हैं, PE + PE नॉट इक्वल्स टू 1। तो हमें इस बार PE नॉट निकालना है बच्चों। ठीक है, तो PE हमने कितना निकाल लिया? 3/25 निकाल लिया है, और ये हमारे पास फॉर्मूला है PE + PE नॉट इज इक्वल टू 1। PE नॉट हमें निकालना है, तो 1 - PE। तो ये कितना आ जाएगा? 1 - 3/25। एलसीएम ले लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 22/25 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अब इसमें क्या है, देखो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हमारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉन लीप ईयर। एक होता है हमारा लीप ईयर और एक होता है हमारा नॉन लीप ईयर। तो लीप ईयर हम किसको कहते हैं? जिसके अंदर जो ईयर हमारा 4 से डिविजिबल हो। जैसे हमारा अब चल रहा है 2023 चल रहा है, तो ये वाला नंबर हमारा 4 से डिविजिबल नहीं है।
तो इसलिए ये हमारा लीप ईयर नहीं है। अब नेक्स्ट ईयर जो हमारा आने वाला है 2024, तो ये हमारा 4 से डिविजिबल होगा, 4 5 जो 20, 0 4 6 जो 24, तो ये हमारा लीप ईयर होगा। तो याद रखना जो 4 से डिविजिबल होता है ईयर वो लीप ईयर है, और लीप ईयर में क्या होता है बेटा, हमारा एक डे एक्स्ट्रा होता है, यानी कि जैसे हमारे 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, तो लीप ईयर में हमारे कितने डेज होते हैं, 366 डेज होते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने किसकी बात की है, नॉन लीप ईयर। ठीक है, नॉन लीप ईयर में कितने डेज हो गए हमारे, 365 डेज हो गए। तो इन्होंने कहा 365 डेज में 53 मंडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो जैसे हमें पता है कि नॉन लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 होते हैं, और 1 वीक में हमारे कितने डेज होते हैं, 7 डेज। तो हमने सबसे पहले 7 से डिवाइड कर दिया 365 को, तो 7 5 जो 35, 6 में से 5 माइनस करा 1, 15, 7 2 जा 14, हमारा क्या रिमेनिंग बच गया, 1 डे, यानी कि 52 तो पूरे वीक आ जाएंगे, संडे से लेकर सैटरडे तक पूरा आ जाएगा हमारा। अब हमारा क्या बचता है बच्चों, एक दिन बचता है। एक दिन में अब हमारे पास कितने दिन है, 7 दिन। तो अब एक दिन कोई सा भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, वो ट्यूसडे भी हो सकता है, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, यानी एक दिन हमारा कोई सा भी 7 दिन में से कोई सा भी हो सकता है। लेकिन मंडे का पूछा है क्वेश्चन, हमें से किससे पूछा है, 53 मंडे, 52 तो मंडे आ गए, अब हमसे पूछा है 53 मंडे आने का। तो 53 मंडे कितनी बार है, ये हमारे आउटकम्स तो कितने हो गए टोटल 7, और मंडे कितनी बार है, एक बार। तो यानी 53 मंडे आने की कितनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, 1/7। इसी तरीके से ट्यूसडे की भी पूछ सकता है बच्चों, वेंसडे की भी पूछ सकते हैं, तो आपसे बाकी के दिन की भी पूछ सकता है। तो मंडे की हमारी क्या आ गई, क्योंकि मंडे सिर्फ एक बार आ रहा है, तो इसीलिए, और टोटल हमारी क्या क्या आ सकते हैं, 1 से लेकर 7 तो कुछ भी आ सकता है। तो हमारा आंसर आ गया 1/7। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, 3 डिस्टिंक्ट कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, यानी कि 3 अलग अलग कॉइन्स को एक साथ उछाला जाता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड, यानी कम से कम, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 2 हेड तो होने ही चाहिए, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एटमोस्ट 2 हेड, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होने चाहिए, 2 से कम 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम इसका सैंपल स्पेस बनाएंगे। तो हमारे पास क्या होता है, जब हम 3 कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास टोटल आउटकम्स होते हैं 2 की पावर 3 यानी कि 8। ये मैंने बना के रखे यहाँ पे देखो, या तो तीनों बार हेड आएगा, या 2 बार हेड हो सकता है, एक बार टेल, या फिर एक बार हेड फिर टेल फिर हेड। 3 कॉइन है ना, पहले पे हेड आ गया, दूसरे पे टेल, तीसरे पे हेड, या फिर हो सकता है पहले पे हेड आए, बाकी के दोनों पे टेल आ जाए, हो सकता है तीनों पर ही टेल आ जाए, या पहले शुरू के 2 पे टेल, बाद वाले में हेड, या फिर ऐसा हो सकता है पहले पे टेल आ जाए, बीच में हेड आ जाए, फिर टेल आ जाए, या पहले पे हेड टेल आके बाकी के दोनों में हेड। तो हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए बच्चों, 8 हो गए। अब हमें क्या चाहिए, कम से कम 2 हेड तो होने ही चाहिए, 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम काउंट करेंगे, देखो यहाँ पे 3 हेड आ रहे हैं, तो एक यहाँ पर 1, ये 2, ये 3 और ये 4, जहां पे 2 हेड आए हैं मैंने वो वाले कर लिए काउंट। एक तो यहाँ पर आ रहे हैं 2 हेड, एक यहाँ पर आ रहे हैं 2 हेड, एक यहाँ पर आ रहे हैं 2 हेड, और एक यहाँ पर आ रहे हैं 3, यानी 2 भी हो सकते हैं 3 भी। तो ये 1 2 3 4 फेवरेबल केस कितने हो गए हमारे 4, और तो प्रोबेबिलिटी, और ये टोटल केस कितने हमारे 8, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी हमारी 4/8 यानी कि 1/2। अब नेक्स्ट है एटमोस्ट 2 हेड, यानी ज्यादा से ज्यादा 2 होने चाहिए, और 0 1 भी हो सकता है और 0 नहीं भी हो सकता है। तो हमारे ज्यादा ज्यादा 2 चाहिए, हमें 2 हेड चाहिए, 1 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो सिर्फ इस वाले को छोड़ के, कौन से वाले को छोड़ के, हेड हेड हेड, यानी 3 वाले को छोड़ के बाकी के सारे काउंट करते हैं, तो कितने आते हैं हमारे पास 7, क्योंकि एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो हमारा फेवरेबल केस कितने आ गए बच्चों 7, और टोटल केस कितने हमारे 8, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई हमारी 7/8 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो ऑल किंग्स क्वींस एंड एसेस आर रिमूव फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड, यानी कि जितने भी हमारे किंग हैं वो वाले, क्वींस एसेस आर रिमूव्ड, ये सारे हमने रिमूव्ड कर दिए फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड से। देखो 52 कार्ड से हमारे पास, उसमें से हमने 4, ऑल किंग्स का मतलब 4 किंग्स,
4 क्वीन और 4 एसेस, हर एक में एक एक किंग होते हैं, यानी 13 सूट में तो 4 किंग, 4 क्वींस और 4 एस, ये हमने रिमूव कर दिए 52 कार्ड्स में। तो रिमेनिंग कितने बच जाएंगे बच्चों? 52 माइनस कितने माइनस कर दिया? 4, 4 2 जा 8, 3 जा 12, 12 माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे कार्ड्स मेरे पास? 40 कार्ड्स बचेंगे। अब जब रिमेनिंग कार्ड्स यानी जो 40 कार्ड मेरे पास बचे हैं उनको अच्छे से फिर से शफल किया जाता है और एक कार्ड निकाला जाता है। तो हमें प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है बेटा? ए ब्लैक फेस कार्ड। अब देखो फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं हमारे? एक तो के होता है, एक क्यू होता है और एक जे होता है। अब इसने कहा है ब्लैक वाला निकालना है फेस कार्ड, तो ब्लैक वाला निकालना है हमारे को। तो हमारे देखो ब्लैक वाले कितने फेस कार्ड पाएंगे अब इसके अंदर? देखो एक, ये दो, तो ये वाले तो निकाल दिए ब्लैक वालों में से भी, किंग का भी निकाल दिया, क्वीन का भी निकाल दिया। तो हमारे पास कितने फेस कार्ड बचे? एक तो हमारे पास बचेगा, कौन कौन सा बचेगा? एस का, ये वाले पूरे के पूरे। अब हमारे इसमें से फेस कार्ड में बचेगा जे दोनों का, ठीक है। जे एक तो किसका बचेगा? क्योंकि हमने निकाल दिए सारे के, रिमूव कर दिए हैं, तो हमारे पास फेस कार्ड बचेंगे। किस किस के निकालने? अब हमने ब्लैक फेस कार्ड निकालने हैं हमारे के, तो चारों हमारे पास क्या है? चारों ब्लैक के हमारे पास जे कितने हैं बच्चों? 4 हैं। 2 रेड के हैं और 2 ही किसके हैं हमारे पास? ब्लैक के हैं, ठीक है। बस ये 4 ही फेस कार्ड बचे हुए हैं हमारे पास, लेकिन हमें निकालने किसके हैं? ब्लैक के निकालने। तो 2 रेड के बचे हैं, 2 ब्लैक के बचे हैं हमारे पास। तो हमारा फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 2, और टोटल आउटकम्स कितने हमारा? 40। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 2/40 यानी कि 1/20। ये तो मैंने रिमेनिंग कार्ड्स बताए क्योंकि 52 में से 12 हमने निकाल दिए, तो ये 40 बचे हैं। तो ब्लैक हमें फेस कार्ड निकालने, तो ब्लैक फेस कार्ड कितने बचे हमारे? 2 बचे हैं, एक क्लब का बचा है और एक स्पेड का। नंबर ऑफ, अब हमारे नेक्स्ट है ए रेड कार्ड। अब एक रेड कार्ड निकालना है बच्चों। रेड कार्ड अब हमारे पास कितने बचेंगे? देखो ध्यान से देखेंगे, रेड कार्ड कितने बचेंगे हमारे पास? रेड कार्ड टोटल कितने होते हैं हमारे पास? 26, ठीक है। रेड कार्ड हमारे पास 26 होते हैं। अब 26 में से हमने कौन कौन से निकाल दिए? देखो 26 में से 2 यहां से निकाल दिया हमने, ये किंग्स। किंग कितने होते हैं रेड? 2। क्वीन कितनी होती है रेड हमारे पास? 2, ठीक है। और उसके बाद एसेस कितने होते हैं हमारे पास? 2। तो 2 4 6 निकाल दिए हमने। अब हमारे पास कितने कार्ड बचेंगे? फेवरेबल कार्ड्स कितने हो जाएंगे हमारे पास? देखो अब टोटल कार्ड्स हमें ये क्या है ना कि ए रेड कार्ड, कोई सा भी एक रेड निकालना है। तो रेड हमारे पास कितने थे? 26, और हमने कितने निकाल दिए? 2 4 6 निकाल दिए। तो 26 में से 6 माइनस कर दो, कितने बच गए? 20 बच गए। समझ आ रही है? क्योंकि देखो 26 कार्ड है रेड, अब कितने निकाल दिए? 2 तो रेड के किंग निकाल दिए, 2 हमने रेड के क्वीन निकाल दिए, 2 हमने रेड के एस, यानी 2 4 6 निकाल दिए। 26 में से 6 माइनस कर दिए, तो कितने रिमेनिंग बच गए हमारे पास? 20 रिमेनिंग बच गए। तो एक रेड कार्ड निकालना है, तो रेड कार्ड कितने हैं हमारे पास? 20, और टोटल आउटकम्स कितने हमारे? 40। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 20/40 यानी कि 1/2 आ जाएगी। यहां पर हमारी 1/20। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। ए बैग कंटेन्स 18 बॉल्स आउट ऑफ विच x बॉल्स आर रेड। अब हमें कहा है एक बैग के अंदर 18 बॉल्स हैं जिसके अंदर x बॉल क्या है? रेड। अब हमें ये नहीं पता कितनी रेड है, बस इन्होंने x कह दिया। अब क्या कह रहा है? इफ 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। अब हमने 18 बॉल में से एक बॉल रैंडमली निकाली, यानी बिना देखे निकाली। वट इज द प्रोबेबिलिटी? इट इज नॉट रेड। अब हमें प्रोबेबिलिटी क्या निकालने की? वो रेड नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट में सेकंड पार्ट में कह रहा है कि अगर हम 2 रेड बॉल और डाल दें, अभी तो कितनी हमारे पास x है, अभी कह रहे हैं 2 और डाल दें इन द बैग, द प्रोबेबिलिटी आर रेड बॉल of drawing a red ball will be 9/8 times the probability of drawing a red ball in the first case। अब ये कह रहा है कि अगर हमने 2 रेड बॉल और डाल दी उसके अंदर, तो जो अब रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी है वो 9/8 टाइम्स है पहले जो रेड बॉल थी उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले हम फर्स्ट केस निकालते हैं। अब इसने कहा है रेड बॉल ना आने की। देखो टोटल बॉल कितनी है मेरे पास? 18, रेड बॉल कितनी है? x। तो हमारे पास रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी तो कितनी आ गई? x/18। लेकिन हमें फर्स्ट पार्ट में कौन सी निकालनी है?
रेड ना हो। तो टोटल में से हमने क्या करा बेटा, नहीं रेड होने के लिए टोटल में से रेड माइनस कर दिया, यानी 18 माइनस एक्स। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी हमारी 18 माइनस एक्स अपॉन में 18। टोटल हमारे पास 18 है, जो रेड नहीं है एक्स रेड है, तो 18 में से एक्स माइनस कर दी, तो आगे 18 माइनस एक्स अपॉन में 18। अब नेक्स्ट में क्या कह रहा है बच्चों, अगर हमने 2 रेड बॉल और उसके अंदर डाल दी, देखो पहले कितनी रेड बॉल है मेरे पास एक्स, अब मैंने 2 और डाल दी तो कितनी हो गई रेड बॉल मेरी एक्स प्लस 2। पहले टोटल बॉल कितनी थी मेरे पास 18, अब मेरे पास टोटल बॉल कितनी हो गई 20, हो गई 20। तो पहले मेरी रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या थी एक्स बाय 20, एक्स बाय 18। पहले रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या थी एक्स बाय 18, और अब रेड बॉल कितनी हो गई बच्चों एक्स प्लस 2 हो गई। तो अब रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी एक्स प्लस 2, और टोटल बॉल कितनी हो गई मेरे पास 20। समझ आ रही है, पहले रेड बॉल कितनी थी एक्स थी और टोटल कितनी थी 18, तो एक्स बाय 18 तो पहले की है, अब रेड और 2 डाल दी तो एक्स प्लस 2 हो गई रेड बॉल, और टोटल बॉल कितनी हो गई मेरी 20 हो गई। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करे कि जो अब रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी है वो 9/8 टाइम्स है किसकी, पहले जो रेड बॉल निकालते इसकी प्रोबेबिलिटी की। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, जो अब रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी है वो 9/8 टाइम्स है जो हमने पहले रेड बॉल निकाली थी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रख दिया 9/8 इंटू में एक्स बाय 18। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 2 अपॉन में 20, 9x अपॉन में 8 इंटू 18, 9 से मैंने इसको काट दिया, 9 2 जा 18। अब ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली बच्चों, ये 8 2 जा 16 हो गया, तो 16 बाहर लिख दिया x प्लस 2, और यहाँ 20 की मल्टीप्लाई x है, तो 16x प्लस 32 इज इक्वल टू 20x, तो 32 इधर ही रहने दिया और 16x को मैं उधर ले गई, तो 20 माइनस 16 कितना होता है 4, x आ गया हमारा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 8 आ गई। तो हमारी x की यानी रेड बॉल कितनी हो गई बच्चों 8। कब, जब ये कंडीशन दे रखी है हमें कि पहले वाली रेड बॉल, अब वाली रेड बॉल की जो हमारी प्रोबेबिलिटी है निकालने की वो पहले वाले से कितनी है 9/8 टाइम्स, जब हमारी x की वैल्यू 8 निकल गई। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, 2 डिफरेंट डाई आर टोज टुगेदर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2 डाई को हमने इकट्ठे थ्रो किया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए डबलेट, और दूसरा है ऑफ गेटिंग ए सम 10 ऑफ द नंबर ऑफ 2 डाई। अब हमें 2 टाइप की प्रोबेबिलिटी निकालनी है बच्चों, एक तो ये निकालनी है कि जब हमारा डबलेट आए यानी सेम नंबर आए दोनों डाई पर, और दूसरी वाली जब उनका सम 10 आए। तो मेन तो हमारा ये क्या है सैंपल स्पेस है बच्चों, ये बनाना आ जाएगा तो फिर प्रोबेबिलिटी निकालने में बहुत आसान हो जाएगा। तो देखो जब हम 2 डाई इकट्ठे फेंकते हैं तो हो सकता है दोनों पर 1 आए, हो सकता है। तो देखो पहले तो टोटल आउटकम्स पता होने चाहिए हमें, एक पे हम फेंकते हैं तो टोटल आउटकम्स कितने होते हैं 6, जब हमने 2 फेंका तो 6 के पावर 2 यानी कि 36, टोटल आउटकम्स कितने आएंगे हमारे पास 36। तो क्या है, हो सकता है दोनों पर 1 आए, दोनों डाई पर, हो सकता है पहले पर 1 आए दूसरे पे 2 आए, हो सकता है पहले पे 1 आए दूसरे पे 3 आए। तो पहले हमने पहले वाले डाई को फिक्स कर दिया 1 पर, और बाकी के 2 डाई में, दूसरे डाई में 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 4 5 6 ये हो गया। फिर हमने पहले डाई पर फिक्स कर दिया 2, और दूसरे डाइस पर 1 2 3 4 5 6 ऐसे आ सकता है, यानी कि पहले पर तो 2 ही आएगा, बाकी के दूसरे पर 1 2 3 4 5 6 आ सकते हैं। फिर हमने पहले पर 3 फिक्स किया और बाकी के 3 पे 1 2 3 4 5 6, फिर हमने पहले पर 4 फिक्स किया, फिर 5 फिक्स किया और फिर 6। इस तरीके से हमने क्या बना लिया, एक सैंपल स्पेस बना लिया। तो यहाँ पर क्या है हमारा, कितने हो गए टोटल हमारे आउटकम्स हो गए 36। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछता है बच्चों, क्वेश्चन पूछ रहा है गेटिंग ए डबलेट, डबलेट यानी कि दोनों सेम नंबर। तो दोनों सेम नंबर कहाँ है बच्चों, या तो ये वाला है 1 1, ये वाला है 2 2, ये क्या है हमारा 3 3, फिर ये 4 4, ये 5 5 और ये 6 6, यानी हमें डबलेट चाहिए। डबलेट यानी सेम नंबर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6, यानी कि कितने नंबर हो गए, ये तो फेवरेबल केस कितने हो गए हमारे 6, टोटल केस कितने हमारे 36। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी हमारी 6/36 यानी 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, ए सम ऑफ 10, यानी कि 2 नंबर्स का जो सम है वो हमें 10 चाहिए। तो 10 आने के लिए देखो 1 की टेबल में तो ये जो 1 आ रहा है इसमें तो मैक्सिमम कितना मिलेगा हमें 7,
2 वाले में मैक्सिमम कितना मिलेगा ऐड करने के बाद 8, 3 वाले में मैक्सिमम हमें कितना मिलेगा 9। देखो लेकिन यहाँ पर आ गया हमारे मतलब का, क्योंकि हमें सम चाहिए 10, तो या तो यहाँ पर आ सकता है 4 और 6 पर आ सकता है, या तो ये 5 और 5 पर आ सकता है, या तो ये 6 और 4 पर आ सकता है। यानी कि सिर्फ 3 हमारे ऐसे हैं जिनमें रखने के बाद हमारा सम क्या आएगा 10 आएगा। तो हमारे फेवरेबल केस क्या हो गए, देखो 4 6, 5 5 या 6 4, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल केस कितने हो गए हमारे 3 हो गए, और टोटल केस कितने हमारे 36। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 3/36, यानी कि 1/12। तो यहाँ आज मैंने इतने क्वेश्चंस करा दिए, इन्हें अच्छे से देखेंगे बच्चों, और कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट में बताएंगे। और आई होप आप लोगों ने की प्रोबेबिलिटी के और क्वेश्चंस भी करे होंगे, और अगर इनमें से भी बहुत अच्छे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ढूंढ के निकाले थे, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट में करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना। ओके बाय गाइज।